तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है क्राइम की कहानी के इस नए एपिसोड में। आज 23 जनवरी, उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। आज जिस सच्ची घटना के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ, एक लड़की शिक्षा के मंदिर में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाती है। वो लड़की चाहती है कि वो पढ़ लिख कर कोई बड़ा ऑफिसर बने, लेकिन उनके विद्यालय के एक लेक्चरर के दिमाग में उस लड़की के प्रति इस तरह की भावनाएं थी, शायद वो लड़की इस चीज़ के बारे में नहीं जानती थी। एक दिन वो लेक्चरर मौका पाकर उस लड़की के घर में जाता है, घर में घुसता है और उसके बाद जिस तरह की घटना को अंजाम देता है, जब लोगों के सामने ये बात आती है, समझो भूचाल आ जाता है। लोग सोचते हैं कि शिक्षा के मंदिर में ही लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो आखिर कहाँ होंगी। यकीनन दोस्तों, ये कहानी आपको भी हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। दरअसल वाकया है राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर। इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक थाना क्षेत्र आता है बकासर। इसी थाने क्षेत्र के गांव की सरकारी विद्यालय में एक लड़की पढ़ाई में काफ़ी होशियार, सुबह अपनी सहेलियों के साथ अक्सर डेली विद्यालय जाया करती और शाम को ही अपनी सहेलियों के साथ खेलते कूदते हुए अपने घर पर आती थी। पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। अपने घर का सब काम निपटाने के बाद घर में अपने माता और पिता के साथ खेती का और घर के काम में भी हिस्सा बंटवाया करती थी। एक दिन जब वो स्कूल में पढ़ रही होती है, उनका एक स्कूल का लेक्चरर, जिसकी लगभग 2 साल पहले ही ज्वाइनिंग हुई थी, यंग लेक्चरर, वो उन्हें अपने पास बुलाता है, जिसका नाम होता है प्रहलाद अंबाराम मेघवाल। वो लड़की से बुलाता है, उससे बातें करता है और उसको वापस अपनी सीट पर भेज देता है। वो जो लेक्चरर था, शायद उसको वो लड़की अच्छी लगने लग जाती है। वो लड़की देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। अब आए दिन रूटीन में वो ऐसा ही करता है। एक दिन जब वो उसको पास बुलाता है, उसके बाद उस लड़की को इस तरह की बात बोलता है कि शायद उस लड़की को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब उसके बाद वो लड़की उस लेक्चरर के पास आने में सुकचाने लगी, सोचने लगी। वो मन ही मन ये सोचती कि शायद इन सर का, इन टीचर का मेरे प्रति जो विचार है वो अच्छे नहीं है, सही विचार नहीं है। लेकिन जब वो धीरे धीरे जब वो लेक्चरर उसको बुलाता है, एक दिन उसको बैड टच करता। बैड टच यानी उसके शरीर के जो ऊपरी हिस्से, जो छाती पर हाथ लगाता है और उसके बाद उसकी सिलवार को भी टच करता है। वो लड़की को ये बात अच्छी नहीं लगती। उसके बाद वो अपने पास बैठी एक सहेली के साथ इस चीज़ के बारे में जिक्र करती है। अब उसकी सहेली उसे कहती है कि आप अपने माता पिता को बताइए, शायद इसका कुछ सलीका हो सकता है, या फिर प्रिंसिपल सर को बताइए। वो लड़की डर जाती है। वो कहती है अगर मैंने प्रिंसिपल सर या अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में बताया तो शायद वो लोग मेरी स्कूल में आना बंद कर देंगे, और प्रिंसिपल को साहब को बताया तो शायद वो मेरा स्कूल से नाम पृथक कर देंगे, नाम हटा देंगे, मुझे स्कूल से सस्पेंड कर देंगे। वो डर जाती है, इस चीज़ को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो मायूस रहने लग जाती है। वो टीचर सोचता है उसकी जो हरकतें अब बढ़ने लग जाती हैं। एक दिन जब वो उस लड़की को अपने पास बुलाता है तो अब उसकी सलवार के अंदर ही हाथ डाल देता है। अब उस लड़की को बर्दाश्त नहीं होता। अचानक वो लड़की उसका विरोध करती है। वो टीचर उसे धमकाता है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों के पास बैठती है। उसके बाद जब शाम के समय जब अपने घर पर पहुंचती है, मायूस रहती है, उदास रहती है। उसकी मम्मी पूछती है कि बेटी तुम्हारी उदास रह रही हो, मैं देख रही हूँ पिछले 2-3 दिन से, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है। वो लड़की है, अब वो अपनी माँ के सामने रोने लग जाती है। रोते हुए बताती है कि हमारी जो स्कूल का जो लेक्चरर है, जो हमें हिंदी पढ़ाता है, प्रहलाद अंबाराम मेघवाल, वो अक्सर मेरे साथ गलत हरकतें करता है। आज तो उसने जो हरकतों की जो सीमा है वो पार ही कर दी। और उसके बाद जो अपनी हरकत थी वो अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ भी काफ़ी क्रोधित होती है। उसके बाद ये बात उसकी माँ के माध्यम से अब उस लड़की के पिता के पास जाती है। अब उसका पिता गांव के ही प्रबुद्ध लोगों को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उनसे सामने इस बात को रखते हैं। अब वो लोग उस टीचर को भी बुलाते हैं, उस टीचर को भी डांटते हैं, फटकारते हैं, धमकाते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ सही नहीं होगा। वो टीचर भी अब माफ़ी मांगने लगता है, अपनी गलती मानता है और कहता है कि इस बार मुझे माफ़ कर दो, आगे से इस तरह की कोई घटना होगी ही नहीं। समाज के लोगों के समझाने के बाद अब वो लड़की दोबारा स्कूल जाने लग जाती है। रूटीन में ऐसे ही चल रहा होता है। एक दिन यानी कल उस लड़की के जो पेरेंट्स को जोधपुर में किसी शादी में जाना होता है। अब उस लड़की की मम्मी और पापा, मतलब माता पिता, दोनों उस शादी समारोह में चले जाते हैं। अब घर के अंदर बसते हैं वो लड़की जिसकी उम्र 17 साल, उसका छोटा भाई जिसकी उम्र 11 साल और उसकी वृद्ध दादी माँ उनके साथ अपने घर में रह रही होती है। अचानक रात में उस स्कूल का जो लेक्चरर था उसको सूचना मिलती है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो किसी शादी समारोह में गए हुए हैं। अब घर पर उसकी दादी माँ और एक छोटा भाई है। वो जो लेक्चरर था वो घर की दीवार कूदकर उस घर में घुसता है, पता करता है कि वो लड़की किस चारपाई पे लेट रही है। उसके बाद वो सब उसको ये महसूस हो जाता है, क्लियर कर लेता है कि हाँ वो लड़की इसी चारपाई है। उसके मुंह पर हाथ डालता है। वो लड़की आंखें खोलती है, चौंक जाती है, कुछ बोलती उससे पहले ही वो लेक्चरर उस लड़की के मुंह को दबा लेता है। अब उसको अपने कब्जे में लेता है और पास के ही दूसरे मकान के अंदर ले जाता है। उसके बाद उस लड़की के साथ 1 बार 2 बार जितनी बार उसकी इच्छाएं रही उसके साथ बलात्कार करता है। वो लड़की रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, मिन्नतें मांगती है, कपड़े फाड़ देती है।
उस लड़की ने अपनी सभी कोशिशें की उस लेक्चरार से बचने के लिए, उस शिक्षक से बचने के लिए। वो कहती है कि सर आप हमारे टीचर हो, आप मेरे पिता समान हो, आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो, शायद ही आपको शोभा नहीं देती। और जब वो अपनी हवस मिटा लेता है, उसके बाद उस लड़की को कहता है अगर तुमने किसी को बताया दम तो तुम्हें जान से मार दूंगा। वो लड़की कहती है कि इस घटना के बारे में तो मैं अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताऊंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस घटना के बारे में ना बताऊं। और वो रोने लगती है। उसके बाद वो जो लेक्चरर है वो उस लड़की की गर्दन दबा देता है, गला दबा देता है, और देखते ही देखते कुछ समय बाद वो लड़की शांत हो जाती है। अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिशें करती है, लेकिन उस लेक्चरर से वो नहीं बचा पाती। उसके बाद उस लेक्चरर को लगता है कि अब इस लड़की की अपने आप को बचाने की कोई हरकत हो ही नहीं रही। वो उसे छोड़ता है, नब्ज टटोलता है, उसे पता चलता है कि इसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद वो उस लड़की को अपने कहुए पे डालता है और पास के खेत में बने एक टांके, राजस्थान में एक डिग्गी होती है, डिग्गी मतलब बारिश का पानी एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और उसके साथ उससे खेती भी की जाती है और पानी पीने के यूज में भी लिया जाता है। इसलिए उस डिग्गी में, उस टांके के अंदर उस लड़की को डालकर वो फरार हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, दिन का समय होता है, उसकी दादी देखती है कि अब वो बच्ची वो घर पर है ही नहीं। अब उसके छोटे भाई से पूछती है कि तुम्हारी बहन कहाँ पर। वो उसका भाई भी कहता मुझे नहीं पता। वो इंतजार करने लगते हैं, दिन का समय होता है, उसके माता पिता भी अब घर पर आ जाते हैं। उसकी दादी और उसका छोटा भाई जब उनके माता पिता के सामने इसका जिक्र करते हैं, वो पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। अब उस लड़की को सभी मिलकर ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए वो लड़का अपने खेत की तरफ जाता है, उस टांके में देखता है तो उसकी बहन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो जोर से चिल्लाता है, चीखता है। उसकी चीख पुकार सुन उसके माता पिता भी वहाँ पर पहुँचते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर गांव के लोगों की वहाँ पर भीड़ हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर जो पैरों के निशान से और उस टीचर की पहले की हरकत से गांव के कुछ लोग उस प्रिंसिपल, उस लेक्चरर को भी फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ पे हो और वो लड़की कहाँ पर है। उस समय वो जो लेक्चरर वो बिल्कुल नशे में धुत होता है, पूरी तरह से नशे में होता है। और उसके बाद उसे फ़ोन पर कहता है कि उस लड़की को मैंने मार दिया और वहाँ पर डाल दिया और मैं यहाँ से चला गया हूँ। जब गाँव के लोग सुनते हैं, परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। उसके बाद उसको फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, उस लड़की को वहाँ से ले जाती है। नज़दीकी जो सोडवा जो अस्पताल है उसकी मोर्चरी में रखवाया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है। उस लड़की के पिता के बयान के आधार पर उस लेक्चरर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाती है। बलात्कार 376, हत्या 302 और पोस्को एक्ट की अनेक धाराओं के तहत उसके खिलाफ मुकदमा। और उसके बाद पुलिस उसे सर्च और तलाश शुरू करती है। देखते ही देखते पुलिस अब उसे जयपुर से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर जब उनके अपने पास लाती है, सब घटना के बारे में पूछती है। वो टीचर, वो जो लेक्चरर है, वो कुछ नहीं बोलता और सिर्फ इतना कहता है कि ये घटना सिर्फ और सिर्फ मैंने की है। उसके बाद जब उसकी FIR दर्ज होती है, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। पोस्टमार्टम के बाद उस लड़की की डेड बॉडी को अब उसके पेरेंट्स को सौंप दी। दोस्तों, एक घटना सुनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि जिस समय उस लड़की के साथ पहली बार उस टीचर ने इस तरह की घटना की, उस लड़की को अपने प्रिंसिपल को बताना चाहिए था, अपने पेरेंट्स को उसी समय बताना था। उसके पेरेंट्स की भी गलती रही। जब उस लड़की ने जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने भी समाज के लोगों को इकट्ठा कर इस मामले को शांत कर दिया। अगर वो पेरेंट्स उस समय ही पुलिस स्टेशन, पुलिस में शिकायत करते तो शायद उस लड़की की भी जान बच जाती और उस टीचर को उसके की सजा भी समय से पहले मिल जाती और वो सलाखों के पीछे चला जाता और बाकी टीचर भी इससे एक्टिव होते, समझते, सीखते। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। जय हिंद, जय भारत।